बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फैसल बावडा साहब कल हम न्यूज़, समा न्यूज़ और ARY न्यूज़ पर नमदार हुए। सबको मालूम है वो अपने तलकात कहाँ बताते हैं। इन टॉक शोज़ में फैसल बावडा साहब ने जो बातें की हैं, अभी तो हुकूमतें मुकम्मल तौर पर मार्ज़ वजूद में आई नहीं है, बनी नहीं है। इस किस्म की बातें करना अभी से शुरू हो गए। देखें, अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं आग भी लगी होगी ना। तो वो आग कहाँ लगी है, क्या लगी है, क्या मुमकिन तौर पे वजह हो सकती है कि फैसल बावडा साहब जो हैं वो चारों तरफ हमले कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल पे ख़तरनाक पेशगोई कर रहे हैं, मरीम नवाज़ के हाल पे फबतियाँ कस रहे हैं, और जो उन्होंने हदफ तनकीद रखा हुआ है उससे ज़रा अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। कहना क्या चाहते हो भाई? तो कहना क्या चाहते हैं उन्होंने पहले देख लें बातें क्या की। अब इन 3 टॉक शोज़ की जो लुब्बे लुबाब स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ उनके ऊपर तबसरा कर लेंगे, फिर देखेंगे कि इस वक्त माहौल चल क्या रहा है, ऐसा क्या होने वाला है कि फैसल बावडा साहब जो है वो अपने फेफड़ों का जोर लगा के, पंजों के बल खड़े होके इस हद तक गुस्से में नज़र आ रहे हैं। सही। फैसल बावडा साहब कहते क्या हैं? ओहदों की बंदर बांट हो गई, सवाल यह है कि अवाम को क्या मिलेगा। एज इफ फैसल बावडा केयर्स कि अवाम को क्या मिल रहा है या क्या मिलना चाहिए। हुकूमत इस हुकूमत का टेस्ट केस पहले रमज़ान से 15 रमज़ान के दौरान होगा। अच्छा, ये सबको मालूम है। मतलब कीमतें, जो सूरत हाल है, गैस का बिल, फिर आगे जाके बिजली के बिल, ये ज़ाहिर है कि एक बड़ा टेस्ट केस होगा। चीज़ों की कीमतें कंट्रोल करना, हुकूमत होने का लोगों को यकीन दिलाना कि हम हैं, ये ज़ाहिर है कि ये एक प्रॉब्लम है, ये तो सबको मालूम है। सही। हुकूमत के आते ही पेट्रोल 11 रुपए बढ़ चुका है। फैसल बावडा साहब, आवाम को आगे भी रिलीफ नहीं मिलेगा, बावडा साहब फरमाते हैं। फिर वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी बहुत जल्द परेशानी में नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो भी परेशानी में पड़ने वाले हैं, और उसकी कुछ वजूहात हैं। उन्होंने आते ही जो स्टेटमेंट्स दिए, 2-3 चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर परेशानी है। एक, उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर 9 मई के हवाले से जिनके ख़िलाफ़ FIR के प्रॉपर सबूत नहीं है वो ख़त्म कर दो, वरना सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। सही। दूसरा, उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। सही। तीसरा, उन्होंने जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ मफाहमत ना करने, उसको तस्लीम ना करने का कहा है। जी। चौथा, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि हम सिर्फ एक वाजबी सा लेज़ॉन रखेंगे, और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रिसीव भी नहीं किया। तो जाहिर है कि इसका मतलब यह है कि पहले दिन से एक सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट हो गया, और सियासी अदम इस्तेहकाम डायरेक्टली आपके मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से अब रिजेंटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 9 मई वाक़यात की तहकीकात होंगी, ये सबको मालूम है और होनी चाहिए। ये तो इमरान खान ने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके बाद उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है, तो इसके ऊपर तो वो है। अच्छा, मौला जट की सियासत से बाहर निकलना होगा। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई से मुतल्लिक जिस भी किस्म की कानून साजी होनी होगी वो होगी। अब इसके हवाले से आपने देखा अंसार अब्बासी साहब ने भी एक ख़बर दी कि 9 मई के हवाले से कानून साजी। अब जो चीज़ अंडरस्टैंडेबल नहीं है इस सारे मामले में, वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि कानून जो है वो यानी वाक़या कोई जुर्म हो जाने के बाद उसके ऊपर लेजिस्लेशन तो की जा सकती है, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एक चीज़, जो जुर्म है उस जुर्म की नौयत सरजद होने के वक्त वही होगी जो उस वक्त के कानून के मुताबिक वो जुर्म होगा। ये नहीं हो सकता कि उसके 6 माह के बाद या 1 साल के बाद आप उसको डिक्लेयर करें कि फ़लाँ जुर्म अगर किसी ने किया तो उसकी ये सज़ा होगी। सही। तो ये नहीं हो सकता कि आप माजी में किए हुए ऐसे जुर्म के ऊपर वो सज़ा लगा दें जो आप उस वक्त कानून बना रहे। तो जो इसका इफ़ेक्ट है वो 9 मई जो गुज़र चुका उसके ऊपर कानून का कैसे होगा, ये मेरे लिए भी एक मुअम्मा है। मतलब ये कैसे होगा ये मैं समझने से कासिर हूँ, लेकिन बहरहाल फैसल बावडा साहब हैं, वो कुछ भी फरमा सकते हैं, उन्होंने फरमा दिया। अब लेट्स सी कि ये कैसे होता है। आगे फैसल बावडा साहब क्या गुफ्तगू करते हैं। आगे वो कहते हैं कि फॉर्म 45 और 47 में अब छोले ही खाए जा सकते हैं। यानी ये बात प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुनीब फारूक साहब ने स्टार्ट में की थी, और उसके बाद अब फैसल बावडा
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि अब ये बात चल रही है कि फॉर्म 45-47 भूल जाए। ये इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन आइन के तहत होता है। आइन के बाद उसमें कुछ कानून बने हुए हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें फॉर्म 45 और 47 उसका पब्लिश होना कितना ज़रूरी है, वो कानून की ज़रूरत है। और उसके वेबसाइट पे आने के बाद उसका हटाया जाना और उसमें जो सुकम है उनकी निशानदही होना, और अब उनकी बजाय कोई और फॉर्म 45 का अपलोड किया जाना मुमकिन नहीं है। सही। अब वो लोग टैली करेंगे कि भाई पहले तो इलेक्शन कमीशन ने ये फॉर्म 45 लगाए थे, अब कौन से फॉर्म 45 लगा रहा है। ये मुख्तलिफ कैसे मुख्तलिफ भी नहीं किए जा सकते। लेकिन ये मैसेज फैसल वावडा का है कि फॉर्म 45 47 को भूल जाए, बस ये इलेक्शन है, ये रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के मुताबिक जीना सीख लें, ये तब्दील नहीं होगा। आगे वो जनाब करते हैं बात आइंस्टाइन का नाम इस्तेमाल करके आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ का काम उतार दिया। अब ये नहीं, हमले उनके सारी चारों तरफ हैं। साइड्स अच्छा, वो आइंस्टाइन वाली बात के ऊपर भी हम बड़ा लंबा चौड़ा तबसरा कर सकें। आगे नवाज शरीफ का किरदार वही है जो आगे शहबाज शरीफ का होना है। तो उन्होंने शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल भी प्रिडिक्ट कर दिया कि शहबाज शरीफ व्हेन ही गोज डाउन दिस टाइम, तो फिर वो भी इसी तरह गुमनामी की सरपरस्ती जिंदगी गुजारेंगे। हाँ वो कर लेंगे, बस ठीक है। अगर बनना है सादा एमएनए, सादा एमपीए बन के, कोई ओहदा कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं आएगी। ये हुकूमत नहीं, एक बंदर बांट है, ये सब अदालत ने किया। अच्छा, यहाँ पर वो इलेक्शन और इलेक्शन के मुताबिक जो जो इस सारे मामले में चीज़ें हुई हैं उसका मलबा डाल रहे हैं अदालतों पे। फिर कहते हैं कि किसी को बेल दी तो किसी को सादे कमीन बनाया, जमहूरियत के जनाजे देख रहे हैं। सारा मामला जो है वो उन्होंने डाल दिया अदालतों के ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम मानने वालों ने पेट्रोल और डॉलर की कीमतें बढ़ा दी। रमज़ान में सबको वाज़े हो जाएगा कि ये एक नाकारा हुकूमत है। हालांकि रमज़ान से पहले भी लोगों को पता है कि ये जो PDM 1 आई थी, अगर वो नाकारा थी तो आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जो अब हुकूमत आई है ये कोई बहुत बड़ी सूरमा होगी, कोई बहुत बड़ी कौन से किधर से की अब इनके हाथ लग गई है, रुस्तम ज़मा बन जाएगी। अच्छा, आगे वो कहते हैं अब मरीम नवाज के बाद कहते हैं कि बुज़दार 2 के बाद मियाँ साहब के दोनों बेटों की सज़ाएं ख़त्म हो गई हैं। बुज़दार 2 करार दे रहे हैं वो मरीम नवाज को। तो मरीम नवाज के हवाले से वो चाहे जितनी मर्ज़ी वो 8-10 फ़ोटोग्राफ़र्स और दुनिया जहान के जनाब DSLRs और ओज़मो और बड़े बैलेंस करने वाले कैमरे को इक्विपमेंट उसके साथ जितनी भी HD क्वालिटी फुटेजेस बना लें, तो मरीम नवाज साहिबा के बारे में मौक़िफ़ फैसल वावडा का ये है कि वो बुज़दार 2 हैं। तो बुज़दार के बारे में मरीम नवाज साहिबा क्या गुफ्तगू करती रही है, नून लीग क्या राय रखती है, तो मरीम साहिबा तो आपको वो कह रहे हैं कि आप बुज़दार 2 हैं। भुट्टो को जिस जज ने सज़ा सुनाई थी उसका कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा? अगर अदालतों से ये काम कोई करवा रहा है तो स्टैंड ले और बताए कि कौन है। यानी कि जो बेसिकली इस वक्त 2 चीज़ें हुई हैं लास्ट कुछ महीनों में। एक परवेज़ मुशर्रफ वाला मामला जी, यानी हमारी अदालत ने इस वक्त वाहिद अदालती सतह के ऊपर डिक्लेयर्ड गद्दार जी, अगर किसी को आज तक पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में डिक्लेयर किया गया है मुशर्रफ, वो परवेज़ मुशर्रफ। और जो भुट्टो साहब की सज़ा का फ़ैसला है ये एक और डिक्टेटर माजी का, तो इसके हवाले से एक मैसेज है इसमें। फिर आगे वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम ही नहीं है। धरने में किस जज ने बानी PTI को फ़ोन किया बता दूं तो धमाका हो जाए। और भाई जब बताएंगे तो फिर देखेंगे, फ़िलहाल तो आपने नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं सिर्फ इशारा दे सकता हूँ, अदालतों का काम है। फिर कहते हैं कि 6 महीने पहले इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं पता था कि जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। आई डिसएग्री। बिल्कुल जून में उनको बहुत अच्छे से पता था, जून में उनको भेजा गया था कि जाएं दुबई में एमरेट हिल इसहाक डार की रिहाइशगाह पे जो मुलाकात हुई थी। अगर उसकी तफसील नहीं पता थी इस्टेब्लिशमेंट को तो मैं हैरान हूँ। मुमकिन नहीं है ये। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट का रोल हर थर्ड वर्ल्ड मुल्क में है मालूम। कोई पर्दे के पीछे काम करवा रहे हैं तो सबको नाम लेने चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ चांद पर हुकूमत बना सकते हैं। 9 मई के वाक़यात के ट्रायल में तेज़ी आने वाली है। दिस इज़ व्हाट एवरीबडी वांट्स कि ट्रायल तेज़ हो और सज़ा जिसकी है उसको सज़ा मिले, जो नहीं है उसको ना मिले, जिसकी कम सज़ा है उसको कम सज़ा मिले, जिसका जुर्माना बनता है या सरजनिश बनती है वो हो। और लेट्स जस्ट गो पास्ट दिस एपिसोड। और फिर अब आगे आपने देखना है इसी के मामले में उलझ के आप कितना अरसा जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो सज़ाएँ हैं वो दे देनी चाहिए।
9 मई के वाक़यात के हवाले से तरमीम भी पेश हो जाएगी। पीटीआई वालों को ऑफ़र का इंतज़ार है लेकिन कोई ऑफ़र नहीं आनी। पीटीआई वालों की सॉरी ना डील हुई और ना ही कोई डील होगी। मोहसिन नकवी कोई सुपरमैन नहीं जिन्होंने 9 मई को प्लान किया। नवाज शरीफ ने मुल्क में दूध की नहरें बहाईं और 3 दफ़ा बर्दाश्त किया। नवाज शरीफ के बाद आइंस्टाइन को हमने 16 महीने बर्दाश्त किया, यानी शहबाज शरीफ को। बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी को वो सब मिले जिनकी वो ख्वाहिश करती है, लेकिन पाकिस्तान किसी के बाप का तो नहीं जो बेटी की खुशी के लिए तजुर्बे किए जा रहे हैं। मैसेजेस देखते जाएं। मरीम नवाज ने थानों के विजिट्स किए क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में सब ने वहीं जाना है। सब से मुराद यानी ये खुद भी। हाँ। रमज़ान पैकेज में बाप की तस्वीर लगा दी, ये सब उनकी बाप की है क्या? यानी ये जो सब कुछ है ये उनके टोटल मेन जुमले थे जो इन्होंने 3 प्रोग्राम्स में कहे। अब जाहिर है कि ये तनकीद तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फैसल वावड़ा साहब भी कर रहे हैं। हो क्या रहा है इस वक्त कि जिसकी वजह से ये बुनियादी तौर पर मैसेज हो सकता है, ये मेरा एनालिसिस है और मेरे ख्याल में बड़ी हद तक शायद दुरुस्त भी हो। जी देखिए कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब हुकूमत साजी के बाद क्या, यानी हुकूमत बन जाने के बाद, वज़ीर आला बन जाने के बाद, वज़ीर आज़म बन जाने के बाद क्या होता है? काबीना तश्कील पाती है, ओहदे कौन कहाँ होगा, कौन क्या कर रहा होगा। 2-3 चीज़ें हुई। एक अभी बननी है वफाकी काबीना। वफाकी काबीना के लिए कुछ नाम नून लीग की तरफ से फ्लोट किए गए थे और उसके हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि नॉकडाउन हो गए और नॉकडाउन के बाद जो नाम सामने आए हैं वो नून लीग के कम अज़ कम मंशा के नहीं हैं। सही। मुज्तबा शुजाउर रहमान स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नून लीग ने नाम दिया था, मलिक अहमद ख़ान बन गए। वहाँ पर काबीना में परवेज़ रशीद की मौजूदगी डॉन लीग्स का कैरेक्टर है। यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट के लिए दोबारा तारिक फ़ातमी डॉन लीग्स का कैरेक्टर है। उसके बाद ख़बर ये चली थी कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला बन रहा था उसमें डिसाइड हुआ कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी रखेगी। जी। और फिर एक ख़बर चली कि चेयरमैन सेनेट बनेंगे गिलानी साहब नहीं, गिलानी साहब नहीं, काकड़ साहब। काकड़ साहब कि निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतर के वो चेयरमैन सेनेट की कुर्सी संभालेंगे। अब ये आप इसमें कहानी में देखें कि निगरान वज़ीर दाखिला जो है वो बन निगरान वज़ीर जो पहले आपने बनाया था निगरान वज़ीर दाखिला वो सीएम बलूचिस्तान, जो निगरान आपका पंजाब का चीफ मिनिस्टर था वो पहले पीसीबी और फिर अब बात चल रही है कि वो आएगा दाखिला पर वज़ीर दाखिला के तौर पे। पहले मशीर आएगा, सेनेटर बन जाएगा, वो सेनेटर बनने के बाद वो वज़ीर दाखिला बन जाएगा। बिल्कुल सही। ये यहाँ पर आ जाएं। फिर उसके बाद जो वफाकी हुकूमत में कहानी चल रही है कि ज़ाहिर है कि मोहम्मद औरंगज़ेब और शमशाद अख्तर वो ख़जाना वाले मामलात संभाल लेंगे। फिर जो वजारत ख़ारजा है उस पर इसहाक डार ऊपर होंगे लेकिन नीचे मशीर होंगे जलील अब्बास जिलानी। और पहले नून लीग कह रही थी शिजा ख्वाजा या मुसद्दिक मलिक को वजारत इत्तलात का कलमदान देंगे, लेकिन वहाँ पर नाम आ जाता है अता तारड़ का। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिनके सेटल डाउन होने तक, जिन ओहदों के कंसोलिडेट होने तक ये मामला चलेगा। और फैसल वावड़ा ने एक बाकायदा दबाव बनाया कि मियाँ साहब जो है वो कोई हिलने की कोशिश ना करें इसमें। वैसे दावा यही है कि मियाँ साहब, हमने इसके ऊपर वीडियो भी की बड़ी तफसील से, कि कुछ दावे चल रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनको चूं करने की भी इजाज़त नहीं है। सही। ही हैज़ टू एग्री वट एवर इज़ डिसाइडेड। सही। तो ये जो नाम है ख़ास तौर पे और SIFC वाले जो महकमे हैं वहाँ पर नून लीग अपनी टीम नहीं उतार पाएगी। वो सारे मामलात जो हैं वो चलाने में मेन जो रोल होगा वो टेक्नोक्रेट्स का शायद हो, सही, नॉन इलेक्टेड लोगों का हो, निगरान हुकूमत के चेहरों की कंटिन्यूएशन हो। बहुत सारे मामलात पे निजकारी का मामला है, माइनिंग है, ज़राअत है, IT है, फिर ख़ारजा, दिफा और ख़जाना, ये भी आपके हाथ में नहीं होंगे। तो ये है बेसिकली, अब देखें कि ये किस तरीके से साथ चलता है, कब तक चलता है, कितना चलता है। अलबत्ता फैसल वावड़ा की ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स ये तनकीद, ये सारी गुफ्तगू ये बड़े वाज़े तौर पे बताती है कि अभी मामलात मुकम्मल तौर पे सेटल नहीं हुए, इसीलिए वो थोड़ा सा गुफ्तगू में अपने तुर्शी लाए हुए। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।